यस, गुड इवनिंग बच्चों। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। जो क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन है आपकी स्टडी मटेरियल में, इलिस्ट्रेशन 5, वहाँ पे ओवर टाइम का एक ट्रीटमेंट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। वहाँ पे बच्चे को बी नंबर पॉइंट में दिक्कत आ रहा था। हम फुल प्लेज इस क्वेश्चन को ही देखते हैं कि इस क्वेश्चन को, अगर ये क्वेश्चन आता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखो थ्योरी लेक्चर में भी मैं पढ़ाते टाइम ये बात बोला था, आपको याद होगा कि ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम मैंने पढ़ाई थी। ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम थ्योरी में एम्प्लॉय कॉस्ट के, ठीक है, और मैंने बोला था कि एम्प्लॉय कॉस्ट की थ्योरी में ओवर टाइम का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछता है। प्लस प्रैक्टिकल लेक्चर में भी जब मैंने नॉर्मल रिवीजन लेक्चर करवाई थी क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने जिक्र किया था कि ओवर टाइम पे कई बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को देखते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। क्या पूछा है, इन अ फैक्ट्री बेसिक वेज रेट इज दिस मच। ठीक है, बेसिक वेज रेट है, जो भी वर्कर काम करते हैं पर आवर उनको 100 रुपीज मिलता है। ठीक और ओवर टाइम रेट दिया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स। ये अगर मान लो फैक्ट्री में 8 आवर्स का वर्किंग होगा, तो उससे ज्यादा कोई अगर करता है, मान लो 9 बजे से लेके अगर 5 बजे तक फैक्ट्री में काम करना है फॉर एग्जांपल, तो कोई 5 बजे से बाद करे काम या फिर 9 बजे से पहले आके काम करता है। ठीक, नॉर्मल वर्किंग आवर से पहले या बाद में काम करता है, जिसको ओवर टाइम आप बोलते हो, तो उसको पता है कितना मिलेगा? बेसिक तो मिलेगा प्लस 75% और जोड़ के 175% मिलेगा। मतलब ये 175 में पता है बेसिक है प्लस 75% क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम, तभी तो 175 हुआ है। क्या ये 175 पूरा ओवर टाइम है? नहीं, पूरा ओवर टाइम प्रीमियम नहीं है, पूरा तो ओवर टाइम का वेजेज है, जिसमें 100% जो बेसिक का है वो तो है ही, प्लस 75% एक्स्ट्रा क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम। अगर वो संडे को या किसी हॉलीडे वाले दिन करता है, जैसे आप लोगों को बाद में देखोगे कि आर्टिकलशिप वगैरह करने पे कई बार नहीं होता है। वैसे तो आर्टिकलशिप में कुछ नहीं मिलता, आप हॉलीडे को करो या संडे को करो, जॉब में मिलता होगा। तो संडे या फिर हॉलीडे को किया तो 225% ऑफ बेसिक वेजेस मिलेगा, यानी कि उसको जो 100 रुपीज वेजेस मिलता है वो तो मिलेगा प्लस 125 किस लिए दे रहे हैं एक्स्ट्रा, ये ओवर टाइम के लिए देते होंगे, है कि नहीं? इसमें बेसिक 100 तो मिल ही रहा था, प्लस 75 एक्स्ट्रा मिल रहा था ओवर टाइम के लिए, पर संडे को या फिर हॉलीडे वाले दिन किया जहां पे कोई काम नहीं करता है, तो उसको 125 एक्स्ट्रा, यानी कि जो बेसिक है उसमें 125% और उसका जोड़ के 225% उसका वेजेज बनेगा। ठीक है, चलो पूरी साल में इतना नॉर्मल डे काम हुआ है, इतना ओवर टाइम, वो हॉलीडे वाली नहीं, नॉर्मल ओवर टाइम की लेट गया या फिर सुबह जल्दी का आगे काम किया, और जो हॉलीडे और संडे को काम हुआ है वो इतना, यानी कि टोटल फैक्ट्री में पता है 1,25,000 आवर्स काम हुआ। एक जॉब है जॉब जेड, जिस पे कितना दिन काम हुआ है, तो देखो जॉब जेड पे नॉर्मल 1000 आवर्स, ओवर टाइम, एक तो ये ओवर टाइम कौन सा है, बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर, ये 100, एंड 25 कौन सा है कि संडे एंड हॉलीडे में काम हुआ है। तो पता है आपको इसके लिए एम्प्लॉय को 100 के रेट से पेमेंट हुई होगी, इसके लिए 100 में 75 और जोड़ के 175 के रेट से, पता है 175% था बेसिक वेजेस का, 175 के रेट से पेमेंट हुई होगी, है कि नहीं? इसके लिए 225 यानी कि 100 बेसिक प्लस 125 एक्स्ट्रा क्यों दिए होंगे, ओवर टाइम प्रीमियम। समझ में आ रहा है? चलो, और टोटल ये इतने घंटे लगे उसमें, ठीक है, 1000 प्लस 100 प्लस 25 जोड़ोगे 1125 घंटा लगा। ठीक अब पूछता है बताओ कितना लेबर कॉस्ट चार्ज होगा जॉब जेड पे। ठीक है, ओवर टाइम का ऐसे ट्रीटमेंट करना है बोला है। पहले में बोला है कि ओवर टाइम इज वर्कड एज ए रेगुलर कंपनी पॉलिसी थ्रू आउट द ईयर एज ए रेगुलर पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में बोला है कि रेगुलर कंपनी का पॉलिसी तो नहीं है, इरेगुलरली वर्क हो रहा है, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कि हमेशा शॉर्टेज नहीं होती, कभी शॉर्टेज होती है तो नहीं होता, शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन हुआ कि शॉर्टेज हो गई वर्कर का तो करा लिया। थर्ड में बोला है
कि ओवर टाइम कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं रिलेटेड टू पर्टिकुलर। जब कोई कस्टमर नहीं बोलता है कि आपको ओवर टाइम देना है ले लो मेरे से पर मेरा काम कर दो वही वाली बात है कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पे कर रहे हैं। अब ओवर टाइम की ट्रीटमेंट देखने से पहले पहले मैं आपको पढ़ा दूं कि मैंने आपको क्या बता रखा है। यही है वो बुक जहां से हमने थ्योरी रिवाइज किया था, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। कुछ याद आ रहा है? मैंने बोला था थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो पहले में पूछा है अगर रेगुलर कंपनी पॉलिसी हुई तो ओवर टाइम का क्या करना है। तो मैंने लिखा है इंक्रीज इन लेबर रेट को ही बढ़ा देंगे और जो बढ़ा हुआ रेट आएगा इन्फ्लेटेड रेट आएगा उससे चार्ज कर देंगे जॉब पे। दूसरे में पूछा है इरेगुलर ड्यू टू शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन। पहला ये था कि हमेशा तो काम नहीं करवाते ओवर टाइम, कभी कभी प्रोडक्शन के लिए जरूरत हो जाती है, वर्कर की शॉर्टेज आती है तब कराते हैं। तो मैंने लिखा है जनरल ओवरहेड, इसी को फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं, वर्क ओवरहेड। जनरल ओवरहेड में भेज दो जो भी ओवर टाइम है वो। अब बेसिक वाला तो उसी पे जॉब पे चार्ज करना है। थर्ड रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब है, इसी को बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट पे हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया कि मेरा यह काम कर दीजिए, ओवर टाइम में लगा के कर दीजिए, आई विल पे फॉर द ओवर टाइम। तो हम ओवर टाइम को उस जॉब पे चार्ज कर देते हैं। ठीक है, ये 3 नंबर में पूछा है। अच्छा बताओ बोलता अब नॉर्मल की वजह रीजन की वजह से हुआ है तो ओवर टाइम को कॉस्टिंग पीएल में भेज देते। अगर डी नंबर में पूछा होता तो ए बी सी, ये ए में पूछा है सर, ये बी में पूछा है, ये सी में पूछा है। अच्छा चलो ऐसे लिख लेते हैं सर, ये ए नंबर में पूछा है, ये बी नंबर में ये कंसेप्ट पे सी नंबर पूछा है, डी नंबर में पूछा ओवर टाइम करना पड़ा ड्यू टू अब नॉर्मल रीजंस। ठीक है, कॉस्टिंग पीएल में भेज देते। बोलता ओवर टाइम करना पड़ा ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, हमें जरूरत नहीं पड़ती, एक डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से हुई है तो हम उस डिपार्टमेंट पे चार्ज कर देते। पर आपको ए बी सी रिक्वायरमेंट पूछा है ना। ए में क्या है, रेगुलर कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, हमेशा ही ओवर टाइम को करवाना पड़ता है तो हम लेबर रेट को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, बेसिक रेट में ओवर टाइम जोड़ के एक रिवाइज रेट निकालते हैं, इन्फ्लेटेड रेट, फिर चार्ज कर देते हैं। चलो जरा आ जाओ, यहाँ पे स्पेस है क्या आपको समझाने के लिए? नहीं, यहाँ पे स्पेस तो नहीं है। सो यहाँ आ जाए, चलो इस पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, बेसिक वेजेज 100, ओवर टाइम किस लिए? बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर्स, ये है 75। ठीक, मैं रफली कर रहा हूँ, फेयरली कर लेना। ओवर टाइम प्रीमियम लिख लो। थर्ड में ओवर टाइम प्रीमियम, ओटी का मतलब ओवर टाइम। 4 संडे एंड हॉलीडे, $125। ठीक है चलो समझ में। ए नंबर रिक्वायरमेंट, ए नंबर में सबसे पहले तो आप लिख लोगे हाईलाइट करके कि ए नंबर में पूछा क्या है। तो ए नंबर में आप लिख लोगे कि सर ए नंबर में कह रहा है कि वेयर ओवर टाइम इज वर्कड रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर एज अ कंपनी पॉलिसी ड्यू टू वर्कर शॉर्टेज। क्या हो गया? अच्छा ठीक, ए नंबर में आप पूरी हेडिंग लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप ए नंबर करके लिख लेना कि वेयर कंपनी पॉलिसी ऐसे। क्या लिखोगे? ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कि ओवर टाइम इज इंक्लूडेड इन लेबर रेट एंड इन्फ्लेटेड लेबर रेट इज चार्ज टू
जॉब। ठीक है, ये लिखने के बाद स्टेटमेंट खुद से लिख देना ट्रीटमेंट, उसके बाद सॉल्यूशन करना। देखो लिखोगे इन्फ्लेटेड या फिर रिवाइज लेबर रेट, कैसे निकलेगा? पहले तो निकाल लो लेबर कॉस्ट, एक कंपनी का टोटल लेबर कॉस्ट निकाल लो। पता है एक तो नॉर्मल वर्किंग आवर्स थे, एक था बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर, अगला था संडे एंड हॉलीडे। ठीक, नॉर्मल वर्किंग आवर 1 लाख था, इंटू 100 का रेट, टोटल कंपनी का लेबर कॉस्ट निकाल के एक रिवाइज लेबर कॉस्ट निकाल रहे हैं। ठीक है, ये 20,000 घंटा था, 175 का रेट, और ये 5,000 आवर था, 225 का रेट। टोटल लेबर कॉस्ट बताओ। वन 4,625,123। ठीक है, और लिखोगे रिवाइज या फिर इन्फ्लेटेड भी लिख सकते हो, लेबर रेट इज इक्वल टू, पता है 146.25। अभी हम क्या कर रहे हैं आपको बताता हूँ, परेशान ना हो, जरा पहले बताओ टोटल आवर्स, ये क्या है आवर्स, 17। हमने ओवर टाइम को भी जोड़ के, जितनी भी फैक्ट्री में घंटे काम हुए ओवर टाइम को जोड़ के टोटल लेबर कॉस्ट निकाला, और लेबर आवर से डिवाइड करके, पता है इसमें लेबर ओवर टाइम भी एडजस्ट हो गया है, क्योंकि रेगुलर कंपनी पॉलिसी होता है तो हम क्या करते हैं ओवर टाइम को भी ऐड कर देते हैं लेबर कॉस्ट में, और लेबर कॉस्ट को बढ़ा देते हैं। पता है 100 रुपए का रेट 117 क्यों हो गया, 117, ओवर टाइम जुड़ गया इसमें, इस रेट से चार्ज कर चार्ज कर देंगे किस पे, अपना जो प्रोडक्ट था ना, जॉब था ना जी। तो एम्प्लॉय कॉस्ट कितना निकलेगा, एम्प्लॉय कॉस्ट टू बी चार्ज टू जेड इज इक्वल टू, जेड के लिए वर्किंग आवर कितना है, जेड के लिए वर्किंग आवर कितना है 1125 है ना, चलो 1125 इंटू 117। ठीक है, बी नंबर बी नंबर में आओ। बी नंबर क्या कहता है, बी नंबर में कहता है कि हमारी रेगुलर कंपनी पॉलिसी नहीं है शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन, यानी कि मतलब प्रोडक्शन में कई बार वर्कर की शॉर्टेज हो जाती है, इसलिए कर रहे हैं। तो आप पहले तो ट्रीटमेंट को लिखोगे लैंग्वेज में, वैसे केस में क्या करते हैं ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी ट्रीटेड एज अ जनरल ओवरहेड। ठीक है, ये लाइन में लिख देना, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद अमाउंट या फिर लेबर कॉस्ट लिखो, लेबर कॉस्ट टू बी चार्ज टू जेड। पता है जेड का 125 आवर्स है, 1125 आवर्स है ना, 100 के रेट से जो आएगा वही चार्ज करेंगे। अब बचा हुआ ओवर टाइम, ओवर टाइम कहाँ भेजेंगे, जनरल ओवरहेड में, फैक्ट्री ओवरहेड में, वो लिखोगे अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू फैक्ट्री ओवरहेड। आप लैंग्वेज में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, इसका 1, फैक्ट्री ओवरहेड में कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा सर, एक तो 100 आवर्स का 75 के रेट से क्यों, देखो यहाँ पे इसमें ये तो टोटल बेसिक वेजेज ही पे कर रहे हैं, ये 100 आवर्स के लिए पता है 175 पे कर रहे हैं, तो 100 तो नॉर्मल वेजेज है, उसका कुछ नहीं करना, वो तो हमने चार्ज कर दिया जेड के कॉस्ट में, और जो 100 आवर पे 75 लगा है ना, वो कहाँ जाएगा, तो वो जाएगा कहाँ पे, फैक्ट्री ओवरहेड में। वैसे ये 25 आवर्स के लिए देखो 25 आवर्स में 175 जो है ना, 175 ओवर टाइम, वो कहाँ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। अब बचा हुआ 100 रुपया कहाँ गया, तो 100 रुपया तो हमने जेड पे चार्ज कर दिया। चलो दिस प्लस
25 इंटू 125 कितना आ जाएगा? 100 इंटू 75 प्लस 25 इंटू 125। ठीक है। सी नंबर देखो, सी नंबर में क्या है कि कस्टमर के रिक्वेस्ट पे बोले या रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, उसको बोलते हैं। ठीक, तो क्या करते हैं, ओवर टाइम किस पे चार्ज करते हैं? उसी जॉब पे, यानी कि जो जेड है ना, उसी में ओवर टाइम चार्ज कर देंगे। ठीक, ये पहले लैंग्वेज में लिख दोगे, इफ ओवर टाइम इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर जॉब, या फिर अंदर रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर ओवर टाइम प्रीमियम शैल बी चार्ज टू दैट जॉब, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, अमाउंट ना लिख के एम्प्लॉय कॉस्ट लिखा करो जब भी चार्ज की बात आए। अच्छा, लेबर कॉस्ट लिखा है ना मैंने, लेबर कॉस्ट या एम्प्लॉय कॉस्ट टू बी चार्ज टू जेड, जॉब जेड है ना, जॉब जेड करके लिख लो। एक तो देखो बेसिक भी चार्ज होगी, बेसिक कितना? तो सर 11.25 आवर है, 100 का रेट है। और बी नंबर ओवर टाइम प्रीमियम भी चार्ज होगा। क्यों? कस्टमर के रिक्वेस्ट पे आता है तो ओवर टाइम प्रीमियम। अब देखो 100 आवर्स पे 75 प्रीमियम है कि नहीं? अब बचे हुए 25 आवर्स पे 125 प्रीमियम है। तो बेसिक वेजेज हो गया ये 7500 25 इंटू 125 3125। समझ में आया? चलो ठीक। ओवर टाइम का जैसे हमने ट्रीटमेंट थ्योरेटिकली सीखा था, वैसे ही ट्रीटमेंट प्रैक्टिकली करना है। अगर रेगुलर कंपनी पॉलिसी है तो टोटल ओवरहेड का रेट जो निकालेंगे उसी में ओवर टाइम का प्रीमियम इंक्लूडेड हो जाएगा, ओवर लेबर कॉस्ट का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, और उस रेट से चार्ज कर देंगे जॉब पे। अगर रेगुलर कंपनी पॉलिसी नहीं है, कभी कभी चार्ज करना पड़ता है, तो क्या करेंगे, जनरल ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड में प्रीमियम वाला पोर्शन भेज देंगे, और बेसिक वाला पोर्शन तो जॉब पे ही चार्ज होगा जिसके लिए काम हुआ है। ठीक। थर्ड, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हुआ है, तो देखो बेसिक हो या ओवर टाइम हो, दोनों उसी जॉब पे चार्ज कर देते हैं सीधा। ठीक, ऐसे बता देना ओवर टाइम प्रीमियम इतना और बेसिक इतना, जो कि जॉब पे चार्ज होगा। ठीक है बेटा, चलो पढ़ते रहो, जो भी डाउट हो पोस्ट करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर। कई बार क्या हो जाता है कि आप लोग डालते हो, थोड़ी देर में मैं देखता हूँ उस चीज को, जैसे ही मैं देखूंगा एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ। ठीक है, तो कोई भी डाउट है आप पूछो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। अभी जो सबसे ज्यादा जो काम आपको करनी है वो करनी है पढ़ाई। चलो।